एक छोटे से गांव सज्जनपुर में, जहां हर सुबह रामू की चाय की दुकान पर गांव के लोग इकट्ठा होते। रामू एक गरीब लेकिन ईमानदार चायवाला था। उसकी चाय में जितना स्वाद होता था, उतनी ही मिठास उसके व्यवहार में। गांव के बच्चे, बूढ़े, किसान और यहाँ तक कि स्कूल के मास्टर जी तक सब रामू की दुकान पर आते। वहीं सामने हरिराम की बड़ी सी किराने की दुकान थी। हरिराम थोड़ा अलग था, लालची, चालाक और झूठा। सामान में घटतौली करना, एक्सपायरी चीजें बेचना और ज्यादा दाम वसूलना, ये उसके रोज के काम थे। मगर दुकान बड़ी थी, इसलिए ग्राहक भी बहुत आते थे। शर्मा परिवार गांव का एक साधारण परिवार था। सुरेश गांव के स्कूल में अध्यापक थे और उनका बेटा दीपक अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। मां सावित्री घर संभालती थी। दीपक अक्सर रामू की चाय की दुकान पर बैठता और उससे जीवन की बातें करता। रामू उसे कहता, बेटा, पैसा जरूरी है, पर ईमान उस पैसे से भी बड़ा होता है। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास वाले शहर की फैक्ट्री गांव में निवेश करने वाली है। जो कोई भी अपनी जमीन फैक्ट्री को बेचेगा, उसे बड़ा मुनाफा होगा। हरिराम सबसे पहले दौड़ा और गांव वालों को लालच देने लगा। मैं तुम्हारी जमीन अच्छी कीमत में बिकवा दूंगा, थोड़ा कमीशन मुझे दे देना। कई भोले भाले लोग लालच में आकर हरिराम के पास पहुंचने लगे। रामू के पास भी एक छोटा सा प्लॉट था, जो उसकी कमाई का सहारा था। कई लोग बोले, बेच दो रामू, जिंदगी सुधर जाएगी। रामू मुस्कुराया। जमीन तो बेच दूंगा, पर जमीन नहीं। इधर दीपक को शक हुआ कि हरिराम कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने अपने कॉलेज के एक दोस्त से मदद ली जो लॉ पढ़ रहा था। वो शहर से आया और उन्होंने जमीन के कागज जांचने शुरू किए। पता चला हरिराम 2 नंबर के दस्तावेजों के सहारे किसानों की जमीन खुद के नाम करवा रहा था और असली मालिकों को झूठे वादों से बरगला रहा था। दीपक और रामू ने ये बात पंचायत में रखी। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। हरिराम को सजा मिली और उसकी दुकान सील कर दी गई। अब आया ट्विस्ट। एक दिन दीपक की मां बीमार हो गई और इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत थी। रामू ने अपने जमीन के कागज निकालकर दीपक को दिए। बेटा, इसे गिरवी रख कर मां का इलाज करवा लो। मुझे भरोसा है कि तू ये जमीन मुझसे वापस ले लेगा, मगर जिंदगी की कीमत ज्यादा है। दीपक की आंखों में आंसू थे। एक गरीब चायवाले ने उसके परिवार को वो दिया जो पैसे वाले रिश्तेदार नहीं दे पाए। इलाज हुआ, मां ठीक हो गई। दीपक ने वादा निभाया। नौकरी लगते ही रामू की जमीन वापस ले ली। कहानी का सार, मोरल, लालच चाहे कितना भी मीठा लगे, उसका अंजाम कड़वा होता है। ईमानदारी, रिश्तों की कद्र और सच्चाई वो पूंजी है जो किसी भी दौलत से बड़ी होती है। और हाँ, रामू आज भी वही चाय बेचता है, पर अब उसके कप में सिर्फ चाय